So today our topic is about experiment. In the previous video we discussed reasoning, which is deductive reasoning and inductive reasoning. जब हम रीजनिंग करते हैं तो उसके बाद हम जिस स्टेप पे आते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप बायोलॉजिस्ट परफॉर्म। जो हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड है, 6 बायोलॉजिकल मेथड है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है एक्सपेरिमेंट। क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट ही से आपको पता चलेगा कि आपका हाइपोथेसिस, जो पॉसिबल आंसर आपने एक प्रॉब्लम के लिए दिया है, वो करेक्ट है या नहीं। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन हाइपोथेसिस एंड आल्सो चेक डिडक्शन। बायोलॉजिस्ट जो है ये हाइपोथेसिस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमने हाइपोथेसिस पर जितनी भी रीजनिंग की होती है, चाहे वो डिडक्टिव रीजनिंग हो या इंडक्टिव रीजनिंग हो, सारी रीजनिंग को वो भी चेक करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। थ्रू एक्सपेरिमेंट ही फाइंड दैट डिडक्शन ऑफ सम हाइपोथेसिस केम ट्रू व्हाइल अदर हैव नॉट। जब एक बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको ये भी पता चलता है हमने एक हाइपोथेसिस की बहुत ज्यादा डिडक्शन की होती है, तो उनमें से कुछ डिडक्शन जो है वो ट्रू आते हैं और कुछ डिडक्शन जो है वो फॉल्स आते हैं। हम फॉल्स डिडक्शन को छोड़ते हैं और जो ट्रू डिडक्शन हमारे पास आते हैं उसी पर हम फर्दर एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड एज ट्रू और फॉल्स। सो इसी डिडक्शन की बिना पर, इस पर एक्सपेरिमेंट की बिना पर हमें यह पता चलता है कि ये हाइपोथेसिस जो है ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। अगर हाइपोथेसिस हमारे पास फॉल्स निकला, हाइपोथेसिस गलत निकला, वो प्रॉब्लम जो थी उसका ये आंसर सही नहीं था, तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे। अगर हाइपोथेसिस हमारे पास ट्रू आया, अगर जो प्रॉब्लम था उसका पॉसिबल आंसर सही था और हर डिडक्शन जो उसके बारे में हमने रीजनिंग की थी वो भी सही आ रही थी, तो फिर उसको हम करते हैं सेलेक्टेड करते हैं। और जो हाइपोथेसिस हम सेलेक्ट करते हैं उस पर हम फर्दर मजीद और भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे हम फर्दर मजीद और भी डिडक्शन निकालते हैं और उसे प्रूव करते हैं। एप एक्सपेरिमेंट डू नॉट सपोर्ट एनी हाइपोथेसिस। अगर हमने बहुत ज्यादा हाइपोथेसिस बनाई होती है, अगर कुछ गलत निकले तो सही, उसे हम छोड़ देंगे, कुछ ठीक निकले उस पर फर्दर एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन अगर अब हमारे पास अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि कोई भी हाइपोथेसिस ठीक नहीं है, न्यू हाइपोथेसिस आर डेवलप एंड टेस्टेड, हम दोबारा हाइपोथेसिस के स्टेप पर जाएंगे और एक नया हाइपोथेसिस जो है वो क्रिएट करेंगे और दोबारा उस पर हम रीजनिंग करेंगे और रीजनिंग के बाद उस पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। टर्म्स रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट। हम अब एक्सपेरिमेंट की 3 एग्जांपल देखेंगे। तो उस 3 एग्जांपल में हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिस पर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिस पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते लेकिन आप उनको भी अपने साथ रखते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले और उसको उसमें एग्जाम्पल देने से पहले हमें ये टर्म जहन में याद रखनी चाहिए। ये टर्म जो है ये एक्सपेरिमेंट में यूज होते हैं। अगर ये टर्म हमें समझ में आ जाए और ये हमें याद हो तो फर्दर हम एक्सपेरिमेंट की एग्जाम्पल पर अच्छी तरह समझेंगे। इसमें सबसे पहले जो है ग्रुप। एक्सपेरिमेंट में हम ग्रुप किसे कहते हैं? द ऑब्जेक्ट ऑन विच यू डन एक्सपेरिमेंट। वो हो ऑब्जेक्ट जिस पर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं ग्रुप। वो कौन सा चीज होगा जिस पर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे? या तो वो पीपल होंगे, लोग होंगे, या एनिमल होंगे, या प्लांट होंगे, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो हर एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक ग्रुप होगा जिस पर एक्सपेरिमेंट होती है। ट्रीटमेंट। द वेरिएबल यू आर स्टडिंग। अब कौन सा वेरिएबल आप इन चीजों पर स्टडी कर रहे हैं उसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट। अगर आप एनिमल की बीमारी स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारा एक वेरिएबल है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक ट्रीटमेंट है। या हम एक प्रोसेस जो है ये स्टडी कर रहे हैं तो वो भी हमारा ट्रीटमेंट है, और ये ट्रीटमेंट फिर हम इस ग्रुप पर अप्लाई करेंगे और इसकी फर्दर स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारे पास 3 वेरिएबल है। एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल दैट इज चेंज इन एन एक्सपेरिमेंट बाय एक्सपेरिमेंटर। ये एक ऐसा वेरिएबल है जो एक्सपेरिमेंटल इसे चेंज कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आपने 2 ग्रुप लिया, एक आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया, एक आपने कंट्रोल ग्रुप लिया।
तो इसमें एक वेरिएबल ऐसा होगा जो साइंटिस्ट उसे चेंज करेगा। चेंजिंग का मतलब क्या है कि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर वो वेरिएबल अप्लाई करेगा और कंट्रोल ग्रुप पर वो वेरिएबल अप्लाई नहीं करेगा। तो ऐसा वेरिएबल जो एक्सपेरिमेंटर चेंज कर सकता है, एक ग्रुप पर वो अप्लाई कर सकता है और दूसरे पर वो उसे स्टॉप करता है, नहीं अप्लाई करता, तो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वेरिएबल किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होता, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। दूसरा वेरिएबल हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। द चेंज आर रिजल्ट दैट अकर ड्यू टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप कौन सा चेंज जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से एक चीज में आप उसे ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्लांट है, अगर लाइट के जरिए आप प्लांट में ये ऑब्जर्व करते हैं कि सनलाइट के जरिए प्लांट जो है ये ग्रोथ करता है कि नहीं, तो ये लाइट जो है, जो लाइट आप उसे देते हैं, ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बिकॉज ये वो वेरिएबल है जिसे आप चेंज कर सकते हैं। आप एक प्लांट पर इस वेरिएबल को अप्लाई करेंगे और दूसरे प्लांट पर आप इसे अप्लाई नहीं करेंगे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ये भी है कि जिसकी वजह से हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें चेंज आता है। डिपेंडेंट वेरिएबल, अब हमारे पास प्लांट है और वो कौन सा वेरिएबल है कि लाइट के थ्रू हम प्लांट में उसे देखना चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास है ग्रोथ, कि ये प्लांट जो है ये लाइट के थ्रू हमारे पास ग्रोथ कर रहा है कि नहीं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जो हम एब्जॉर्ब करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जिसकी थ्रू वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा, तो इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये वेरिएबल जो है, इसमें जो चेंज आएगा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आएगा। अगर हमारे पास मैं प्लांट का ग्रोथ ऑब्जर्व कर रहा हूं तो वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर चेंज आता है तो सनलाइट के थ्रू आता है, जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप मजीद इसको जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आप इसको अच्छी तरह समझेंगे। कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल वो वेरिएबल है, सम वेरिएबल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट विच इक्वली एप्लीकेबल टू बोथ ग्रुप। अगर हमने एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया है और एक कंट्रोल ग्रुप लिया है, तो कुछ ऐसी वेरिएबल होंगे जो हम इसको इक्वली अप्लाई करेंगे। कंट्रोल वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल होंगे जो एक्सपेरिमेंट में हम टू ग्रुप्स बनाते हैं, तो वो उन दोनों ग्रुप्स को हम अप्लाई करेंगे। हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में ये कहा कि ये वो वेरिएबल होगा जिसे साइंटिस्ट चेंज कर सकता है, वो एक ग्रुप पर अप्लाई करेगा, दूसरे पर नहीं करेगा। व्हाट यू डू, आप इससे क्या करना चाहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जो आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू, और कंट्रोल वेरिएबल वो होगा जो दोनों ग्रुप को इक्वली एप्लीकेबल होगा। तो ये तीनों वेरिएबल अब हमको एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएंगे। हमें बस ये टर्म जो है अपने जहन में रखनी चाहिए। तो हमने प्रीवियस कहा था कि ग्रुप एक्सपेरिमेंट में ग्रुप वो होता है जिस ऑब्जेक्ट पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जिन ऑब्जेक्ट पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उनके हम दो ग्रुप बनाएंगे। सेम ही ऑब्जेक्ट होगा लेकिन एक उनके हम दो ग्रुप बनाएंगे। एक होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होगा कंट्रोल ग्रुप। अ ग्रुप दैट रिसीव अ ट्रीटमेंट। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होगा जो ट्रीटमेंट को रिसीव करेगा। जो भी वेरिएबल हम स्टडी करना चाहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसके बारे में हमने हाइपोथेसिस बनाया होगा, तो वो ट्रीटमेंट जो है ये ग्रुप रिसीव करेगा। अ ग्रुप टू विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी अप्लाई। वो ग्रुप जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अप्लाई कर सकते हैं। हमने ये कहा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंट में वो वेरिएबल होता है जिसे साइंटिस्ट जो है चेंज कर सकता है। तो चेंजिंग का मतलब ये भी यही है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को अप्लाई होगा और कंट्रोल ग्रुप को अप्लाई नहीं होगा। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कंट्रोल ग्रुप। अ ग्रुप दैट डज नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट। ये एक ऐसा ग्रुप होगा जो भी एक्सपेरिमेंट हम करना चाहते हैं वो हम इस पर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे साइड पर रखेंगे। एक ग्रुप पर एक्सपेरिमेंट अप्लाई करेंगे और दूसरे ग्रुप पर अपना एक्सपेरिमेंट अप्लाई नहीं करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वाकई हमारे एक्सपेरिमेंट से जो चेंज है ये आती है कि नहीं आती। अ ग्रुप टू विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल डज नॉट अप्लाई। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सारे टर्म्स और ये सारी
हमारे डिस्कशन आपको इस एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमने एक हाइपोथेसिस लिया है, सनलाइट कैन इफेक्ट प्लांट ग्रोथ। हमारे पास ऐसा हाइपोथेसिस है कि सनलाइट जो है ये प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। मतलब यही है इस हाइपोथेसिस का कि सूरज से हमें प्लांट की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है, प्लांट अपने साइज में बढ़ते हैं सूरज की वजह से। तो मैं इस हाइपोथेसिस को अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट करूंगा कि क्या वाकई मेरी ये हाइपोथेसिस जो है ये सही है या नहीं। तो जब मैं अपनी हाइपोथेसिस को सही साबित करूंगा तो मैं एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप्स लूंगा। एक ग्रुप हमारे पास होगा कंट्रोल ग्रुप और दूसरा ग्रुप हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल या जिसे हम ट्रीटमेंट भी कहते हैं वो हमारे पास क्या है, सनलाइट। तो मैंने यह बताया कि मैं एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है उसको मैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सनलाइट का मतलब यही है कि मैं इस ग्रुप को सनलाइट के सामने रखूंगा। सनलाइट अप्लाई करने का मतलब यह है कि मैं इस ग्रुप को सनलाइट के सामने रखूंगा। तो इसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये वो ग्रुप है जो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है उसको रिसीव करता है, या जो ट्रीटमेंट हम अप्लाई करना चाहते हैं ये उसको रिसीव करता है। और हम इस कंट्रोल ग्रुप को एक बॉक्स में हम इसे बंद करते हैं। जब हम इस कंट्रोल ग्रुप को हमने एक बॉक्स में बंद किया तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल या जो ट्रीटमेंट है ये उसको रिसीव नहीं करता। तो इसीलिए हमने बताया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट में चेंज करता है। तो आप देखें इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो सनलाइट था, जो ट्रीटमेंट था वो भी सनलाइट था। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसीव किया और हमारे पास जो कंट्रोल ग्रुप है उसने उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसीव नहीं किया। तो बाद में हमें पता चल जाएगा कि क्या सनलाइट की इफेक्ट क्या है, वो प्लांट की ग्रोथ को जो है ये बढ़ा सकती है या नहीं बढ़ा सकती। जब आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ जब गुजर गया तो वो ग्रुप जिसको हमने बॉक्स में बंद किया था, जब हमने उसकी ऑब्जर्वेशन की तो वो प्लांट हमारे पास डेड हो गया था। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसने हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या ट्रीटमेंट है उसको रिसीव किया था तो उसका ग्रोथ जो है वो बढ़ गया था। ग्रोथ इंक्रीजेस, उसकी ग्रोथ जो है वो हमारे पास बढ़ गई थी। तो अब आपको पता चल गया कि इसी तरह हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो सही साबित हुआ। सनलाइट कैन इफेक्ट प्लांट ग्रोथ, सनलाइट जो है ये प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है। ये हमें किस तरह पता चला कि हमने एक 2 ग्रुप्स बनाए, एक कंट्रोल ग्रुप एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक ग्रुप को हमने सनलाइट दिया और दूसरे ग्रुप को हमने सनलाइट नहीं दिया। तो जिस ग्रुप को हमने सनलाइट दिया था उसका ग्रोथ इंक्रीज हो गया और जिसको हमने सनलाइट नहीं दिया था वो हमारे पास मर गया। तो यही हमारे पास इसी तरह हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसमें 2 ग्रुप्स जो है वो बनाते हैं। तो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ट्रीटमेंट की समझ भी आ गई और हमें ग्रुप की भी समझ आ गई। इसमें ग्रुप हमारे पास प्लांट है, वो ऑब्जेक्ट जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे हम ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा हमने 2 टर्म्स और भी सेलेक्ट की थी कि एक हमारे पास होता है कंट्रोल वेरिएबल। मैंने कंट्रोल वेरिएबल के बारे में ये कहा था कि ये एक ऐसा वेरिएबल होगा जो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप दोनों के लिए हम एक जैसे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में देखें तो इसमें कंट्रोल वेरिएबल क्या है, ये पॉट। अगर आप इस बर्तन को देखें तो ये हमारे पास है कंट्रोल वेरिएबल, क्योंकि मैंने पॉट इस प्लांट को भी अप्लाई किया है और इस प्लांट को भी अप्लाई किया है ताकि मेरा एक्सपेरिमेंट में कोई गलती नहीं आए। दूसरा हमारे पास इसमें है सॉइल, मैंने मिट्टी इस प्लांट को भी अप्लाई की है और मैंने मिट्टी इस प्लांट को भी अप्लाई की है। तो ये हमारे पास है कंट्रोल वेरिएबल। इसके अलावा है वाटर, मैंने दोनों प्लांट को जो है सेम वाटर अप्लाई किया। इसका मतलब यह है कि मैं सारी वेरिएबल जो है
कंट्रोल वेरिएबल में मैं सारी वेरिएबल प्लांट को अप्लाई करूंगा, मैं प्लांट को और किसी भी वेरिएबल की कमी नहीं दूंगा सिवाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, क्योंकि मेरा हाइपोथेसिस जो है वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर है। मैं तो सिर्फ सनलाइट को चेक कर रहा हूँ कि वो प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा मैं कंट्रोल वेरिएबल दोनों में मेंटेन करूंगा। मैं वाटर, सॉइल और पॉट जो हमारे पास वो वेरिएबल है जो मैं दोनों को कॉन्स्टेंटली अप्लाई करूंगा। इसके अलावा मैंने एक और टर्म भी एक्सप्लेन किया था कि एक हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है और उस वेरिएबल के थ्रू वो चेंज होता है। तो अगर आप देखें इस प्लांट का ग्रोथ जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। प्लांट का ग्रोथ इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सनलाइट पर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ जो है ये इंक्रीज हुई है। तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल उसे कहते थे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज होता है। तो यह हमारे पास जो ग्रोथ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो है हमारे पास चेंज हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल सनलाइट की वजह से। तो ये है हमारी एक्सपेरिमेंट। हमने इस एक्सपेरिमेंट को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। हम आने वाले मलेरिया में इसे अप्लाई करेंगे, वह हमारा अपना एक्सपेरिमेंट होगा, हमारी अपनी डिडक्शन होगी, हमारी अपनी हाइपोथेसिस होगी। लेकिन अब जो हम ये 6 मेथड्स पढ़ रहे हैं ये हम जनरली एग्जांपल्स पर अप्लाई कर रहे हैं ताकि आपको हर मेथड का समझ में आ जाए। फिर वह हम हर एक प्रॉब्लम, हर एक डिजीज पर इसको सेपरेटली अप्लाई करेंगे। तो इसकी एग्जांपल मैंने एक ड्रा की, लेकिन ये लेक्चर फिर बहुत ज्यादा लेंथी जाएगा, इसकी बहुत सी ज्यादा एग्जांपल है। लेकिन इस एक ही एग्जांपल से भी आपको एक्सपेरिमेंट और इसमें जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है इसका समझ आपको आया होगा। So in the next lecture we will discuss data collection and data analysis and which we use mathematics. So आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।